नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है रियल एडिवेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। एडिवेंस यानी होता है प्रमाणिक सबूत, ग्रेटिट्यूड यानी होता है धन्यवाद या आभार। ठीक है, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मार्शल वॉज ए होनर ऑफ ए विनयार्ड। होनर यानी होता है मालिक, विनयार्ड यानी होता है अंगूर का बाग। मार्शल एक अंगूर का बाग का मालिक था। ही ब्रूड हाई क्वालिटी वाइन देयर। ब्रूड ब्रूड यानी होता है पीसना या शराब बनाना। हाई यानी उच्च, क्वालिटी यानी होता है गुणवत्ता, वाइन यानी होता है शराब, देयर यानी वहां। उन्होंने वहां उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई। मैनी फ्लाइज यूज टू फॉल इन द वाइन। फ्लाइस यानी होती है मक्खियां, फॉल यानी गिरना, वाइन यानी शराब। शराब में कई मक्खियां गिर जाती थी। मार्शल यूज टू कलेक्ट देम विथ केयर। कलेक्ट यानी होता है इकट्ठा करना, केयर यानी होता है सावधानी से। मार्शल उन्हें सावधानी से इकट्ठा करता। ड्राई देयर विंग्स, विंग्स यानी होता है पंख, उनके पंख सुखाता। एंड देन दे वर एबल टू फ्लाई। एबल यानी होता है योग्य, फ्लाई यानी होता है उड़ना। जब वे उड़ने योग्य हो जाते, ही वुड लेट देम फ्री। फ्री यानी होता है आजाद करना। ठीक है, तो उन्हें आजाद कर देता। कई मक्खियां उसमें शराब में गिर जाती तो उन्हें निकाल कर उन्हें सुखाता और फिर उन्हें आजाद कर देता। वंस ए कंपेटिटर फाइल्ड ए फैक्ट केस अगेंस्ट मार्शल। कंपेटिटर यानी होता है प्रतियोगी, जो प्रतियोगी होता है कि वो मार्शल क्या बनाता था, शराब, तो यह भी शराब भी बनाता होगा। ठीक है, प्रतियोगी होता है जो समाहनी कार्य करता हो। फाइल्ड यानी होता है दर्ज करना, फेक यानी फर्जी, कैश यानी मामला, अगेंस्ट यानी खिलाफ, मार्शल यानी मार्शल जो मार्शल नाम है। एक बार एक प्रतियोगी ने मार्शल के विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया। द केस केम टू द कोर्ट। केस यानी मामला, केम मीन्स आया, कोर्ट यानी अदालत। मामला अदालत में आया। द विटनेसेस वर ऑल डेकोरेटेड बाय द कंपेटिटर्स। विटनेसेस यानी होता है गवाह। डेकोरेटेड का मतलब तो ऐसा होता है सजाना। ठीक है, यहाँ इसका मतलब होता है बेकाना। ठीक है, कंपेटिटर यानी होता है प्रतियोगी। सभी गवाहों को प्रतियोगी द्वारा सजाया गया था या बेकाया गया था। सो दे ऑल गिव फॉल्स स्टेटमेंट्स अगेंस्ट मार्शल। फॉल्स यानी गलत, स्टेटमेंट्स यानी होता है कथन। ठीक है, यह बयान, अगेंस्ट यानी खिलाफ, मार्शल यानी होता है मार्शल वो नाम है। ठीक है, सभी गवाहों ने मार्शल के विरुद्ध गलत बयान दिया। द जज फाइनली आक्स, फाइनली यानी आखिरकार या अंत में, जज यानी होता है न्यायाधीश जो जज करता हो। ठीक है, जज ने आखिरकार पूछा, मार्शल डू यू हैव एनीथिंग टू से। एनीथिंग यानी कुछ, से यानी कहना। मार्शल क्या आपको कुछ कहना है। मार्शल सेड, मार्शल ने कहा, योर होनर, मानिए, आई हैव नो विटनेसेस ऑन माई साइड। विटनेसेस यानी होता है गवाह, माई साइड यानी होता है मेरे पक्ष में। मेरे पक्ष में कोई गवाह नहीं है। बट आई एम इनोसेंट। इनोसेंट यानी होता है निर्दोष या मासूम, मैं निर्दोष हूं। द जज रिप्लाइड, जज ने उत्तर दिया, हाउ इज इट पॉसिबल टू काउंट ऑन योर वर्ड्स alone against so many witnesses and was about to write his judgment. पॉसिबल यानी होता है संभव, वर्ड्स यानी होता है शब्द, अगेंस्ट यानी खिलाफ, विटनेसेस यानी गवाह, राइट यानी लिखना,
जजमेंट यानी होता है परिणाम। ठीक है, इतने सारे गवाहों के सामने केवल आपके शब्द पर भरोसा करना कैसा संभव है। और जो जज था वह अपना फैसला लिखने ही वाला था। छोटी सी है स्टोरी, चलो देखते हैं। At that moment, an army of flies came buzzing into the court and surrounded the judge. At that moment यानी तो उसी समय आर्मी यानी सेना, फ्लाइस यानी मक्खियों की, कैमिस आया, बजिंग यानी थी भिनभिनाती हुई, इनटू द कोर्ट यानी अदालत में, और सराउंडेड यानी होता है चारों ओर, जज यानी होता है जज। ठीक है, उसी समय मक्खियों की एक सेना भिनभिनाती हुई अदालत में आई और जज को चारों ओर से घेर ली। दे मेड पेटनर्स इन द एयर एज सिंबल ऑफ मार्शल इनोसेंस। पेटनर्स यानी होता है प्रतिमान। ठीक है, एयर हवा, सिंबल यानी होता है प्रतीक, इनोसेंस यानी होता है बेगुनाही। ठीक है, या बेगुनाह। उन्होंने मार्शल की मासूमियत के प्रतीक के रूप में हवा में पेटनर बनाया। अभी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए पेटनर बन रहा, मक्खियों ने एक पेटनर बनाया कि ये मार्शल क्या है, दोषी नहीं है। द जज वॉज एस्टोनिश्ड एट द एक्ट। एस्टोनिश्ड यानी होता है हैरान। जज इस हरकत से हैरान रह गए। He understood that Marshall was innocent and liberated him from the case. Innocent यानी होता है निर्दोष। ठीक है, liberated यानी होता है मुक्त या आजाद, केस यानी होता है मामला। उन्होंने समझा कि मार्शल निर्दोष है और उन्होंने मामले से मुक्त कर दिया। उन्होंने मामले से मुक्त कर दिया उन्हें कि भाई निर्दोष है। तो कौन समझा, ये जज ने समझा। देखो, मक्खियों की एक सेनाई, उन्होंने एक प्रतीक बनाया सामने, तो सोचा कि ये तो निर्दोष है। मार्शल वॉज थैंकफुल टू द फ्लाइज फॉर बीइंग हिज ट्रू विटनेसेस। थैंकफुल यानी होता है धन्यवाद, फ्लाइज यानी तो मक्खियों को, ट्रू यानी सत्य है, विटनेसेशन गवाह, यानी कि मार्शल ने अपने सच्चे गवाह होने के लिए मक्खियों का आभारी था। कि अगर मक्खियां नहीं आती तो वह दोषी ही पाया जाता, लेकिन मक्खियां आ गई उसी समय तो वह निर्दोष हो गया। चलो इसका मोरल और देखते हैं। काइंडनेस इज रिवॉर्डेड मैनीफोल्ड। रिवॉर्डेड यानी होता है पुरस्कार, मैनीफोल्ड यानी होता है कई गुना। ठीक है, दयालुता का कई गुना पुरस्कार मिलता है। ये रही अदालत। कैसी लगे हैं छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।